हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे जिंदा रहे। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर अमरोज जाहिन लिखते हैं कि मछली के पेट में ऑक्सीजन तो होती है, लेकिन उसका दर्जा हरारत 104 डिग्री होता है, जिसमें इंसान 40 दिन नहीं रह सकता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में सिर्फ इसी सूरत में जिंदा रहे कि वह एक तस्बीह से ताकत हासिल करते थे। वो तस्बीह कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, गुरूर तकुर में मुब्तला कौम दीगर नाफरमान अकवाम की तरह आप अलैहिस्सलाम की दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने कौम में इसका ऐलान कर दिया। यह सुनकर कौम यूनुस अलैहिस्सलाम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर उन सबका इत्तेफाक हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में यह भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहां से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब जरूर आएगा। किस्सा मुख्तसर, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक सिया धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। यह देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया गया कि उनके हाथ पर ईमान ले आए और तौबा कर लें, मगर आप अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही इलास नियत के साथ तौबा इस्तगफार में लग गए और अपने घरों से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए। तमाम बस्ती वाले टाट के कपड़े पहनकर इज्जोई इनकसारी के साथ तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आओ बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब उनसे हटा दिया। रिवायत में है कि यह आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतजार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। उनके तौबा और इस्तगफार का हाल उन्हें मालूम न था। जब अजाब टल गया तो उन्हें फिक्र हुई कि अब तो कौम मुझे झूठा करार दे देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। उस कौम का कानून था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वह अपने कलाम पर कोई शहादत पेश ना कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में उस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहां तक कि वो हीराए रूम के किनारे पहुंच गए। वहां एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आप अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पहचान लिया और किराए के बगैर सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त में पहुंची तो दफातन ठहर गई। आगे बढ़ती है ना पीछे। कश्ती वालों ने मनादी दी की कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो यह कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। इस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनाहगार मैं ही हूं, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तिब्बे खौफ की वजह से था, बाजाने इलाही ना था। और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगंबराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगंबर की कोई नकल हरकत बिला ओझन इलाही नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए, बल्कि उन्होंने कुरान अंदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए। लेकिन कुरान अंदाजी में भी आप अलैहिस्सलाम ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मर्तबा कुर अंदाजी की गई और हर मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ही का नाम आता रहा। कुरान करीम की सूरत कौफ़ात की आयत नंबर 141 में इस कुरान अंदाजी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। एक तरफ कुरान अंदाजी में नाम निकलने पर आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाला जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में जगा दें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फौरन उन्हें अपने पेट में ले लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज रहे। यह उन्हें जमीन की तह तक ले जाती और दूर दराज की मसाफतों में फिराती रही।
बाज अफराद ने 7, बाज ने 5 दिन और कई एक ने मछली के पेट में रहने की मुद्दत 6 घंटे लिखी है। हकीकत हाल तो अल्लाह ताला ही को मालूम है। इस हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अता सुभान का इन कुन जालिमीन। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और मछली ने आप अलैहिस्सलाम को बिल्कुल सही सालम हालत में किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल ना रहा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया जिसके पत्तों का साया आप अलैहिस्सलाम के लिए राहत का सबब बन गया। नीज एक जंगली बकरी अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह शाम आप अलैहिस्सलाम के पास आ खड़ी होती और आप अलैहिस्सलाम उसका दूध पी लेते। इस किस्से के जितने इज्जा कुरान पाक में मशहूर हैं या हदीस मुबारका से साबित हैं वो तो यकीनी है। बाकी इज्जा महज तारीख रिवायत पर मुश्तमिल है जिन पर किसी शई मसले का मदार नहीं रखा जा सकता। हजरत अबू हुरैरा रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को हुक्म दिया, इनको ले लो, लेकिन इनके गोश्त पर तेरा तसरुफ नहीं, क्योंकि यह तेरी गजा नहीं है। जब मछली आप अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर की इंतहाई निचली सतह में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने कुछ आहटें सुनी। इस पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, यह समंदरी जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने आप सलाम की तस्बीह सुनी तो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हम एक नहीं और कमजोर सी आवाज किसी अजनबी जमीन से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, यह मेरा बंदा यूनुस अलैहिस्सलाम है। फरिश्तों ने अर्ज किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर शब रोज आपके पास नेक अमल पहुंचता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और उसने आप अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे डाल दिया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, फराखे मैदान में डाल दिया और उन पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। आप अलैहिस्सलाम का बदन मछली के पेट में रहने से इंतहाइला और कमजोर हो चुका था। इब्ने मसूद रज़ अल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम ऐसे हो गए थे जैसे चूजा जिस पर अभी पर भी ना आए हो। इब्ने अब्बास रज़ अल्लाहु ताला अन्हु और ज़द रज़ अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त के बच्चे की तरह आप अलैहिस्सलाम की हालत थी और बिल्कुल धुनी हुई रुई की तरह नर्मो नाजुक थे और बदन पर कुछ न था। रिवायत में है कि जब आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ठहर गए तो गुमान किया कि शायद वफात पा गए हैं। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने आजा को जंबिश दी तो उनमें हरकत हुई तो फौरन सजदा रेज हो गए और बारगाहे रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैं तेरे लिए ऐसी जगह मस्जिद यानी सजदागाह बनाता हूं जहां किसी दूसरे ने तेरी इबादत ना की होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर अगर वह अल्लाह की पाकी बयान ना करते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके मछली के पेट ही में रहते। तफसीर इब्ने ज़रीर में हजरत साद बिन मालिक रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह को इस नाम से पुकारा जाए तो दुआ कबूल होती है और जो मांगा जाए अल्लाह अता फरमाते हैं। यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ राबी कहते हैं कि मैंने इस्तगफार किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास है, यह तमाम मुसलमानों के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास है और मोमिनीन के लिए आम, जब भी वो इसके साथ दुआ करें। क्या तुमने अल्लाह के फरमान को नहीं सुना? फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को तारीकियों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अता सुभान का इन कुन जालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूं। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसको गम से निजात दी और हम मोमिनीन को इस तरह निजात देते हैं। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ दुआ की उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। पिछली अक़वाम में कौम यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल सबसे मुनफिद है कि जिसने अजाब के वकू होने से पहले ही सदके दिल के साथ आजी आओ जारी करते हुए तौबा इस्तगफार किया और अल्लाह ताला ने उस कौम से अपना अजाब हटा दिया। जबकि कौम नूह अलैहिस्सलाम, कौम हुद अलैहिस्सलाम, कौम साल अलैहिस्सलाम और कौम लूत अलैहिस्सलाम वगैरह अजाब से डराने और बार बार तबीह के बावजूद शर्क कुफ पर डिटाई से जमी रही और अजाब की बात को मजाक समझती रही।
चुनांचे अजाब इलाही का शिकार होकर हमेशा के लिए नीसो नाबूद हो गई। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता, सिवाय यूनुस अलसलाम की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनियावी जिंदगी में उनसे रुसवाई का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक उनको दुनियावी फवायद से बहरा बंद कर दिया। इस तफसीर का हासिल ये है कि दुनिया का अजाब सामने आ जाने पर भी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता, बल्कि तौबा कबूल हो सकती है। अलबत्ता आखिरत का अजाब सामने आ जाने के वक्त तौबा कबूल नहीं होती, और अजाब आखिरत का सामने आना क़यामत के दिन का होगा या मौत के वक्त। जामे तिरमजी की हदीस है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल फरमाते रहते हैं जब तक कि वह गुरगरा की हालत में ना पहुंच जाए। गरगरा की हालत से मुराद मौत का वो वक्त है कि जब नज़ा के वक्त फरिश्ते सामने आ जाते हैं। उस वक्त दुनिया की जिंदगी खत्म होकर आखिरत के अहकाम शुरू हो जाते हैं, इसलिए उस वक्त का कोई अमल काबिल कबूल नहीं। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर अमरोज जाहिन लिखते हैं कि मछली के पेट में ऑक्सीजन तो होती है, लेकिन उसका दर्जा हरारत 104 डिग्री होता है, जिसमें इंसान 40 दिन नहीं रह सकता। हजरत यूनुस अलसलाम मछली के पेट में सिर्फ इसी सूरत में जिंदा रहे कि वो एक तस्बीह से ताकत हासिल करते थे। ए अल्लाह, जैसे तूने अपने नबी यूनुस अलसलाम को समंदर और मुसीबत की तारीकियों से निजात दी और मछली के पेट में उनकी दुआ कबूल की, हमें भी गमों और आजमाइशों की तारीकियों से निजात दे और अपनी वसी रहमत से हम पर मेहरबानी फरमा। ए अल्लाह, हमें सच्ची तौबा करने वालों में शामिल फरमा। हमें सब्र और तेरी तकदीर पर भरोसा करने की तौफीक दे और हमारी तौबा कबूल फरमा, जैसे तूने यूनुस अलसलाम की तौबा कबूल की। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए या खता की तो हमारा मुआजा ना कर, हमें बख्श दे और रहम फरमा। तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। अल्लाह हम सबको सब्र इस्तकामत और अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।